नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने अपने इलाकों को नगर निगम से हटाकर पुनः पंचायत में शामिल करने की मांग उठाई है। इस संबंध में पार्षद सीमा के नेतृत्व में 4 गांवों के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त सोलन से मिला और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। पार्षद सीमा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद लोगों को पूर्व में मिलने वाली कई सुविधाएं बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि इन गाँव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है, लेकिन अब उन्हें कृषि कार्ड के माध्यम से मिलने वाले बीज, सिंचाई उपकरण, स्प्रे मशीन और टैंक निर्माण जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। नगर निगम के पास कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने निगम में शामिल होने के बाद बड़े टैक्स को भी बड़ी समस्या बताया। उनका कहना है कि जब उन्हें निगम से कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है तो उन पर कर का अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित है। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के लिए अपनी ही जमीन पर टैक्स देना कठिन हो गया है। इसके अलावा विकास कार्य में वन विभाग की एनओसी भी बड़ी बाधा बन रही है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव सड़कों से दूर है और जब भी सड़क निर्माण या अन्य कार्य शुरू किए जाते हैं तो वन भूमि के कारण अनुमतियां लेने में देरी होती है, जिससे योजनाएं अधर में लटक जाती है। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस विषय पर विचार किया जाएगा। पार्षद सीमा ने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेंगी ताकि ग्रामीणों को उनकी सुविधाएं वापस मिल सके और अनावश्यक कर भार से राहत मिल सके। मेरा नाम सीमा है और मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ। हमारा मुद्दा था कि हमारे ना कुछ एरिया जो हमारे पास पंचायत से आए हैं उनको ग्रामीण एरियो को पंचायत में ही शामिल कर लिया जाए। डीसी सर ने कहा कि अभी तो काम थोड़ा डिले हो गया हमारा और कि अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसको शामिल करने का। क्या सुविधा है वहाँ पे? एक तो गांव बहुत दूर दूर है, सड़कों से भी दूर है और वहाँ पे सारी जगह मतलब कृषि होती है, खेती बाड़ी का ही काम लोग मैक्सिमम करते हैं। तो उनको जो सुविधा उनको पंचायत में मिलती थी, जैसे बीज है, सिंचाई के लिए पंप वगैरह, स्प्रे भी सब कुछ मिलता था, टैंकों के लिए पैसा, वो सब नहीं निगम से इनको मिल रहा। जैसे कृषि कार्ड होते थे, इनको हर चीज की फैसिलिटी उसमें मिलती थी, तो वो नहीं मिल पा रही है इनको। निगम में कोई फंडिंग नहीं है इसके लिए, कोई पुल बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इसीलिए इनको जब कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी तो इनको निगम में रह के क्या फायदा, बिना बात का टैक्स दे जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुविधा, कोई थोड़ा बहुत कहीं लोग जा रहे हैं, कहीं कोई भी सुविधा नहीं हो पा रही है। मतलब जितना मैक्सिमम हमारे से हो पाता है, जैसे सड़कें बनानी थी, वहाँ सड़कें बनानी हो तो आधे में फॉरेस्ट का एरिया आ जाता है, फिर एनओसी के लिए अट जाती है, फिर वैसे सड़कें है और रास्ते बन पा रहे आती है, एनओसी की प्रॉब्लम पड़ जाती है। इस प्रकार से हम और दोबारा से फिर हम प्रशासन को अवेयर कराएंगे कि बताएंगे हमारी इतनी दिक्कतें हैं, कोई फायदा तो है नहीं, बिना बात का टैक्स कैसे दे पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण एरिया सारा दिन खेत में काम करते, फिर बिना बात के पैसे दे, अपनी ही जमीनें, अपना ही सब कुछ, उसके भी पैसे दे, इसकी दिक्कतें आ रही है ना। तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हमें दोबारा से ही शामिल कर लिया जाए पंचायत में।